नवधा भक्ति, मैं एक बात और बहुत सोच समझ के बोलना चाह रहा हूं कि भक्त और ज्ञानी, इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। भक्त को भी भगवान कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि भक्त को भी और ज्ञानी को भी, दोनों को एक ही आदेश है, और वो क्या है कि जितनी भी मन से जनित वासनाएं हैं, मन से जनित जो चीजें हैं, वो सब धीरे धीरे वो छोड़ते चले। अगर आप 12वां अध्याय ध्यान से पढ़ें और आप दूसरे अध्याय का अंतिम भाग जो है 19 श्लोक जो है स्थिर प्रज्ञ के लक्षण, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो दोनों में एक ही बात लगभग आती है। वहां भी भगवान एक ही बात कह रहे हैं और यहां भी भगवान एक ही बात कह रहे हैं। दोनों में कोई बहुत बड़ा सा फर्क नहीं है, क्योंकि दो नदियां ऐसी हैं जिन्हें समुद्र में मिलना है, लेकिन दोनों पैरेलल चल रही हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ज्ञानी श्रेष्ठ है या, और भगवान कहते भी हैं, क्या कहते हैं आपका उत्तरकांड में, ज्ञानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संकट केदा, भव संभव केदा। तो यहां आ जाते हैं अपने वाले टॉपिक पर। सातवीं भक्ति क्या है, क्योंकि हम 6 तो कर चुके थे, 6 तो हमने कर ली, कितनी बार करेंगे, अभी रोज करेंगे, करते रहेंगे। कब हमारे जीवन में उतरेगी हमें नहीं पता, लेकिन प्रयास तो बार बार करना ही है। तो छठी भक्ति क्या थी और सातवीं भक्ति क्या है? कहते हैं सातम मोहि मय जग देखा, मोहि मय जग देखा, मुझे सब में देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा किसका लेखा है? संत का। 8 जथा लाभ संतों का, जितना लाभ हुआ उतने में क्या हो जाए? संतोष। और ऐसा जथा लाभ नहीं है, जथा हानि भी है। अगर हानि हो जाए तो तब भी दुख तो होता है कि नहीं होता? व्यापारी से किसी से पूछो, जब हानि हुई है, मान लो 10 बोरी अनाज रखा एक जगह पर किसी परचून वाले ने, और वो अनाज खराब हो गया, पानी पड़ गया। सीमेंट की 50 बोरी रखी और उस पर बरसात पड़ गई, होता है ना? फिर क्या होता है? तो फिर हानि पे भी तो दुख होता है कि नहीं होता? भगवान क्या करे? जथा लाभ संतोष, जैसा है वैसा। और उससे बढ़िया बात, सपने हो नहीं देख कहीं पर दोष। दूसरे के दोष सपने में नहीं देखना। अब इस पर तो अगर मैं बोलने लगा तो पूरा दिन आज इसी पर निकलेगा। सपने हो नहीं देखा ही पर दोष, दूसरे के दोष में। और उसके बाद भैया म्यूट कर लो आप अपना। और उसके बाद सपने हो नहीं पर देखा ही पर दोषा। और फिर 9वीं भक्ति क्या है? मम भरोस जीवन, जीवन किसके भरोसे? गाते थे ना अंकल, क्या गाते थे? थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तो थारे भरोसे मारी गाड़ी। भरोसा बहुत मुश्किल है। भरोसा हम भगवान पे तो कम से कम नहीं करते। सच में करते हैं भरोसा, भगवान पे भरोसा हमारा नहीं। तो एक एक करके बात करते हैं। 7वीं हमने पिछली बार भी थोड़ी सी की थी कि सातम मोहिमय जग देखा, और 8वीं जथा लाभ संतोषा। बहुत मुश्किल है, संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। भगवान क्या करे 12वें अध्याय में? क्या? संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट सततम योगी,
संतुष्ट है वो। 2 सब्जी खाने का मन था, 1 मिली, उसमें भी संतुष्ट है। रोटी चटनी पापड़ मिला, उतने में भी संतुष्ट है। 4 रोटी का मन था, 2 मिली, उतने में भी संतुष्ट है। 1 करोड़ का बिजनेस का प्रॉफिट होना था, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, उतने में भी संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट नहीं होता मनुष्य। क्योंकि संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि भरोसा नहीं है उस पर। भरोसा नहीं। मन जो है वो क्या करता है? बार बार परेशान कर। तू ऐसे करता, तेरे को इतना फायदा होता, तू ऐसे करता, तुझे इतना फायदा होता। और फिर ऐसा करते 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 मन की शांति खत्म। मन की शांति क्या हो गई? खत्म। दुख इस बात का है कि पैसे गए, या दुख इस बात का है कि शांति खत्म हुई? तो दुख इस बात का होता है कि पैसे गए, शांति तो है ही नहीं। थोड़ा सा ये जीवन हर दिन भगवान आपको क्या करेगा? कसेगा। हर दिन आपको चेक किया जाएगा। संतुष्ट। पिछले हफ्ते मेरे साथ एक घटना हुई। मैंने किसी को एक चेक दे रखा था, उसका पेमेंट था 60,000 रुपये। सितंबर का चेक दे रखा था। सितंबर में उसका चेक लगा, वो चेक किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ। पैसे थे उसमें, फिर भी कुछ 500-700 कम होंगे, नहीं क्लियर हुआ। उसका फोन आया, मैंने उसी टाइम फोन से उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए और विश्वास किया कि वो चेक नहीं लगाएगा। वो कहा भी चेक की फोटो भेज दो, कैंसिल करके फाड़ के भेज, नहीं भेजी उसने। 2 महीने बीते, परसों उसने चेक लगा दिया। मेरे फिर 60,000 कट गए। हाँ, ले लिया, 60,000 कट गए। अब उसको फोन करते हैं तो कहता है मेरे पे अभी आए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा ऐसा। अब या तो जिस वेश में हम हैं, चाहे हम सत्संगी हैं, चाहे हम पढ़ाने वाले हैं, या एक शरीफ इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं, वैसे रह जाएं, और या फिर सब उतार के उसकी तरह हो जाएं और जाके पैसे ले आएं और अपना मन शांति, अपना काम, सब चीजें। द्वंद्व तो है, द्वंद्व तो है, तकलीफ भी है, दुख भी हुआ, खाना नहीं खाया गया उस दिन, जथा लाभ संतोष। अब क्या करें? डंडे सोटे उठा के उसके पास जाएं, लड़ाई करें, या फिर विश्वास कर लें तूने जो किया है। तो फिर आखिर में यही कंक्लूजन निकाला, परिवार के साथ बैठ के कोशिश करेंगे, लीगली कोशिश करेंगे, कंप्लेन करवा देंगे, ऐसे करेंगे आगे। ठीक है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर ये खराब किया, ये गया ना, अगर अंदर की शांति, त्यागा शांति निरंतरम, भगवान कहते हैं त्याग से शांति। या तो फिर हम लड़ें, लड़ना चाहिए। अगर समाज की बात हो तो लड़ना चाहिए, धर्म की बात हो तो लड़ना चाहिए, देश की बात हो तो लड़ना चाहिए। अपनी बात है, अगर मन समझता है तो चुपचाप समझा के शांत हो जाओ। कोई धर्म पे बोले तुम्हारा धर्म गलत, सनातन धर्म बुरा, ये धर्म बुरा, काट के छोड़ दो, मत मानो किसी। लेकिन जब बात आती है खुद की, तुम गलत हो, क्या कहते हैं वो, जब पार्वती वहां गई तो क्या बोला वो भगवान? वहां जाके जब यज्ञ, पार्वती नहीं, जब सती जब गई यज्ञ के टाइम पर, पिता के यज्ञ के टाइम, तो वो कहती है क्या, शरीर क्यों त्यागा? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान।
जाति का अपमान सबसे मुश्किल है। कोई कहे तुम गलत हो, कोई ये कहे तुम गलत हो तो मान समझ आता है, पर कोई कहे तुम्हारी संगत ऐसी है, नहीं। फिर जब बात संगत की है तो नहीं सुननी। तुम ऐसे हो, हाँ ठीक है, हम होंगे, हम तो बुराइयों के पुतले, लेकिन पूरी संगत की बात आती है तो गलत है। लेकिन हम कहाँ कह रहे थे, हम किस पर थे, हमें अपनी बात नहीं छोड़नी। क्या ये तो होता रहेगा जीवन में, क्या जथा लाभ संतोषा, उतने में संतोष हो जाए। बैंक में एंट्री 77,000 दिखा रहा था, बाद में 17,000 दिखा रहा है, 60 कहाँ गए। ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि तड़पे नहीं, ऐसा नहीं कि 10 जगह फोन नहीं की, लेकिन फिर बाद में क्या, अगर वो ध्यान करते टाइम, सत्संग करते टाइम यही बात बार बार आएगी तो फिर आपने फिर क्या किया। और उसके बाद सपने हो नहीं देखा परदोष, सपने में नहीं देखना परदोष। भगवान क्या कह रहे, वो जो मेरा भक्त है, जो 8वीं भक्ति प्राप्त करके बैठा है, उसको क्या है, सपने हो नहीं देखा परदोष। हम तो सामने सामने देख लेते हैं, हम देखने के बाद दूसरे को बता देते हैं, हम देखने के बाद पूरी संगत में गा देते हैं। हम फलाने को बुलाते रहते हैं, वो सेवा के लिए नहीं आता, वो आती नहीं है, वो ध्यान नहीं देती, हम दूसरों को भी बताते हैं। अभी चला रास्ते में, मैंने 2 जनों को फोन किया, कोई कहीं व्यस्त था, कोई कहीं व्यस्त था। अब मैं क्या करूं, या तो ये समझ जाऊं कि कहीं शायद सच में फंसे हैं, सच में फंस गए, या मैं संगत में आके उनकी मजाक बनाऊं, या मैं उनके पीछे बोलूं, और या फिर मैं बिल्कुल, क्योंकि क्या क्या सही करना है, अनुसुईया की तरह अपनी आंख सही करनी है। अनुसुईया कौन थी, जो दूसरे का दोष ना देखे, वो अनुसुईया थी। कुछ नहीं सुधारना, कोई नहीं सुधरने वाला, खुद को सुधारना। हम खुद कितने रिफाइन हो जाएंगे, रिफाइन होता है, खाते ना रिफाइंड, सरसों को साफ किया तो फिर क्या बना, रिफाइंड बना, और रिफाइंड और रिफाइंड और रिफाइंड और रिफाइंड। खुद को ठीक करना है, कोई नहीं ठीक होने वाला। कोई सास हाथ उठाए, मैंने बहू ठीक कर दी, है ना, कोई हाथ उठा के बताए कि मैंने बहू ठीक कर दी, देख मेरे इशारे से चलती है। कोई बहू हाथ उठाए कि सास ठीक कर दी, ऐसा नहीं, कमी तो साइड भी है, ऐसा नहीं। माताएं हैं तो माताएं ठीक है, ये नहीं, वो भी गड़बड़ है, शैतान वो भी है। दोनों साइड शैतानी होती है। वो ठीक कर दे, नहीं, वो भी ठीक नहीं करता। बच्चा ठीक कर दिया, नहीं हुआ। रात को 3 बजे बच्चे सड़कों पे घूम रहे, मौत आके ले गई, माँ बाप रोक पाए। एक वो भी टाइम था कि पिता बोलता था बेटी को कि सांझ होने से पहले पहले, दिए जलने से पहले पहले तू घर के अंदर होनी चाहिए। पिता कहता था सांझ होने से पहले पहले, दिए जलने से पहले तू कहीं जाएगी कहीं आएगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले पहले होनी चाहिए घर में। तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सब क्या नहीं देखा, सपने ही नहीं देखे पर्दों का, दूसरे के दोष दिखाई ना दे, क्योंकि हमें तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा जीवन, यही तो युक्ति सीखनी है हमने। किससे सीखनी है, गुरु से सीखनी है, सत्संग से सीखनी है। यही सीखना है, यही आकर के हमने जीवन में यही अपना पक्का करना है। और 9वीं में तो भगवान यही कह रहे हैं, मम भरोस, मेरे भरोसे जीवन। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, कृष्ण से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, तेरे से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, तू ही है, तू मेरा आश्रय है, तू मेरा जीवन आसरा। पर हमें आश्रय 50 नजर आते, हमें सब आश्रय नजर आते हैं परमात्मा के अलावा। तभी फिर रोल रहे हैं, तभी तो रोल रहे हैं, नहीं तो फिर आसरा किसका पकड़ा, एक राम का आसरा पकड़ा।
एक परमात्मा का, एक इष्ट, एक गुरु, उनका आसरा पकड़ लिया। और फिर बहुत सुंदर बात, बाबा जी की, आसरा ले लो और कोने बैठ जाओ। कोने में बैठ, कहते जब भी कहते थे क्या ले, मैंने एक कोना ले लो। कोने का क्या मतलब हो गया? कोने का मतलब कि कोना लेने का मतलब आप एकांत तो हो गए। कोना लेने का मतलब कि ना मुझे मान है, ना मुझे सम्मान है, ना मुझे अपमान है, ना मान चाहिए, ना अपमान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। कहीं सत्संग हो रहा हो, कोना लेके बैठ गए, ना आगे ना पीछे, किनारे। किसी से आगे नहीं, किसी से पीछे नहीं, किनारे। किनारा, कोना लेना बहुत मुश्किल है। कोना लेना ही तो मुश्किल है, और क्या मुश्किल है? वो तो यही कहते थे, उनका तो यही आदेश होता था सबके लिए, क्या ले लो? कोना ले लो, वहां कोने में बैठ जाओ। हम कोना नहीं ले पाते, हमें चौधरी बनना है सब जगह, नहीं बनना। हम कुछ कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम समर्पण कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम पीछे नहीं। सूरदास जी जब मंदिर गए भगवान के, तो कूद कूद के देख। तो किसी ने मजाक बनाई, अंधा है तू, तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे भगवान नजर आएगा क्या? तू कूद के क्या दिखा रहा है, क्या देख रहा है? कहते हैं मेरे को दिखाई नहीं देता, पर उसको तो दिखाई, उसको दिखाई दे रहा है। हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे कृत्य किसके लिए? हमारा पूरे दिन भर के कृत्य किसके लिए? उसके लिए। ये हमारे को अपना जीवन खुद संवारना है, ये संवारना है ये। और हर दिन एक नई चीज को क्या करना है? जीवन में लगाना है, एक नई चीज जोड़नी, एक नई चीज जोड़नी। क्योंकि सत्संग जो है अगर मेरे अंदर उतरा नहीं, तो फिर ये जीवन क्या है? व्यर्थ है। तभी हमारे अंदर, मैं कहता हूं 9 भक्तियां ये 9 जन्म तक नहीं पूरी होती। मैसेज तो रोज आता है ना, हर बार नवदा भक्ति करना क्या है भाई? नवदा भक्ति खत्म करा, बस हो गया। कहां खत्म ही तो नहीं हो रही, यही तो नहीं खत्म हो रही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? अमान हो जाए। अमान होने का मतलब समझते हैं? अमान का मतलब कि ना कोई मान है, ना कोई अपमान है, बस हम अमान है। जितना हम मंदिर में जब हम बैठते हैं, जब मंदिर के संरक्षक होते हैं, जब मंदिर का ध्यान रखते हैं, तो फिर हम अमान नहीं रह पाते। पर हमको क्या बनना है? अमान। आज सुबह मैं एक कहानी सुन रहा, छोटी सी बात थी। तो एक आदमी चर्च में गया, क्रिश्चियन था, चर्च में गया तो उसका मोबाइल बज पड़ा, और मोबाइल साइलेंट पे नहीं था, बज गया बहुत तेज। मोबाइल बजा तो सबने उसकी तरफ इतनी ज्यादा घूर के देखा। कभी कभी होता है ना, किसी माता का मोबाइल बज जाता है, फिर हम सब उसको क्या करते हैं? घूर के देखते हैं उसको। सब ने उसको घूर के देखा, और एक दो ने आगे से कह दिया, तो मीटिंग खत्म हुई तो मीटिंग के बाद कह दिया कि आपकी वजह से हम सब क्या हुए? डिस्टर्ब। उसने घर आगे सोचा कि मैं चर्च, अब शाम को बार में गया, वहां उसने एक बोतल ली, गिलास लिया, बोतल उसके हाथ से फिसल गई, नीचे गिर। किसी ने कुछ नहीं कहा, और जो बार का मालिक था उसके लिए 2 गिलास और एक्स्ट्रा बना के ले आया। कोई बात नहीं, हो जाता है, पी ले। अब आप मुझे बताओ, क्या वो कहां जाएगा? अच्छी जगह कौन सी है? चर्च या बार? उसके लिए तो बार हो गई ना, क्योंकि बार वालों ने उसको प्यार से बुलाया। जब हम संगत में बैठे हैं, माता जी की तरह, जी आया, आओ लाल जी,
कोई कुछ भी गलती करे, कोई बात नहीं बेटा। अपने घर में भी तो बच्चे करते हैं गलती, अपने घर में भी तो बहुएं करती हैं गलती, अपने घर में भी तो हमसे गलतियां होती हैं, हम कोई कम थोड़े ना, कोई बात नहीं। तब संगत जुड़ेगी, नहीं तो संगत टूटेगी, याद रखिएगा। संगत हाथ से संगत, आजकल लोगों के पास 1000 ऑप्शन है, गली गली मंदिर है। फिर हम किससे सुंदर? अपनी संगत से। फिर किसको ठीक करना है हमने? अपने आप को ठीक करना। जिसे जिसे हम ठीक होंगे, हमारी संगत साथ साथ ठीक होती जाए। सपने वो नहीं देखई पर दोष, गलत हैं कोई बात, गलत हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, यही बोलते हैं ना हरदास के टाइम, चंगे या मंदे या तेरे या, जैसे हैं परमात्मा के, जैसे अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे हैं कुछ भी करते हैं, धीरे 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 टाइम के साथ साथ सब चीजें क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी, और ठीक हो जाती। एक राजा था, और राजा ने अपने यहां एक ढोलक वाले को बुलाया, और एक नर्तकी थी, पूरा साथ समाज पूरा था। राजा थोड़ा वृद्ध हो गया था, तो वो बजने लगा। जब पूरा वो चलता रहा, उसका जो नृत्य था चलता चलता चलता, आधी रात हो गई, सवेरे के पहर लगने लगे। तो जो बजाने वाला था उसने इशारा किया नर्तकी को, ये कब तक करेगा भाई, ये कब तक तू नाचेगी और कब तक मैं बजाऊंगा? होता है ना, जब बजाने वाले होते हैं, हमारा तो माइक वाला माइक उठा के ले जाता है वो माइक ही उठा के ले जाता है, गुस्से में बंद कर देता है। कहा, इशारा किया तो वो क्या बोली? कहती घड़ी गई थोड़ी बची, घड़ी गई थोड़ी बची। पल में एक पल पल जाई समाई, मुझे ढंग से याद नहीं, उन्हें बोला, उसको दोहा पढ़ा, बहुत घड़ी गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। और उसके बाद उसने क्या बोला? ने क्या बोला कि पलक झपके, ऐसा करके बोला कि पलक झपके जीवन गया, काहे कलंक लगाए। ये जीवन जा ही रहा, काहे को कलंक लगा रहे, थोड़ी देर और बजा ले। इतने में राजा का पुत्र आया और पिता के पांव छुए और नमन किया। पिता ने कहा क्या हुआ? कहता मैं सोच रहा था, छुरा तेज कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन काटनी। क्यों? कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो, अभी भी सिंहासन पे बैठे हो, मैं कब बैठूंगा? जब उसने बोला कि घड़ी गई थोड़ी बची, होश आ गई। उस नर्तकी की बात से क्या आई? होश आ गई। घड़ी गई थोड़ी बची। अब पिता की उम्र कोई ज्यादा नहीं बची, अब तो अपने हाथ क्यों खराब कर रहे इसे काट के। तुरंत देर में उनकी बेटी आई, एक माला लेकर के पिता के गले में डाली, उसने प्रणाम किया। ये क्या हुआ? तूने क्यों कर? तुझे क्या हुआ? कहती मेरे को एक महावत पसंद आ गया था, हाथी को जो चलाता है, मैं उसके साथ भागने वाली थी। मैंने कहा मेरे भी उतनी उम्र हो गई, मेरे पिता मेरी शादी नहीं कर रहे, और मैं इसके साथ भाग जाती तो मेरे भी और आपके नाम पे क्या लगती? कलंक लगती। तो मुझे होश आई कि घड़ी गई, बहुत गई, थोड़ी बीती है, थोड़ी बची है, कर देंगे शादी, तू क्यों उतावली हो रही है? और सबसे सुंदर बात, उतरी दोनों की बात सुन के और दोहा सुन के राजा को भी आया। कहता है घड़ी गई जीवन चला गया, थोड़ा बचा, इसे संभाल। इस राजपाट त्याग के क्या करा? क्या वन में बैठूंगा मैं, थोड़ी देर परमात्मा से जुड़। ये सबके लिए घड़ी गई, चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, जीवन बदल जाता है, सबका बदलता है। घड़ी गई ना। जब जोर चलता था, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके आवाज से पूरा घर कांपता था, अब वही कांप रहे। थोड़ी बची, इसी को क्या कर ले हम? संवार ले। जीवन संवारने के लिए बना है। दूसरे, मेरे को पता है कि कई गलतियां करते हैं, कई गलतियों के पुंज हैं। पॉलिटिक्स करते हैं, मंदिरों में पॉलिटिक्स होती है, गुरुद्वारों में पॉलिटिक्स होती है, सब जगह पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जो सुलझ गया वो चुप हो गया।
कोई बात नहीं। उसके जिम्मे इतनी थी, उसके जिम्मे इतनी थी। हर एक के जिम्मे क्या होती है, हर एक की जिम्मेदारी इतनी थी। परमात्मा ने मुझे, गुरुओं ने मुझे अपने साथ रखा है, ये कम है। गुरु मुझे अपने साथ रखते हैं, ये कम है। हमें अपने जीवन को क्या करना है, जथा लाभ संतोष, जो मिल गया। किसी का घर देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का अकाउंट बैलेंस देख के, अपना दुख देख के दूसरे का सुख देख के, अपना सुख देख के दूसरे का दुख देख के, जैसा है ठीक, मेरी थाली में यही आया, मेरे पास यही आया। और ये कहां से आएगा, ये कौन सिखाता, सिखाता कौन है? गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन इह जुगत बचाने। ये क्या है? ये जुगत है, युक्ति है। ये हर आदमी नहीं सीखता, नहीं हाय हाय कर रहे हैं जिसने। अच्छा मैं ये सोच रहा हूं कि चलो मेरे तो गए पैसे, जिसने, कितनी हिम्मत हुई होगी और कितनी मन की स्थिति होगी उसकी, ऐसे कितना परेशान होगा किसी का एक पैसा अब तक खा के। कोई बात, अब मैं उसकी सोचूंगा तो फिर तो और मन खराब होगा। मैं अपनी सोचूं कि मेरा कैसे ठीक रहेगा, और मैं अपनी मस्ती में कब रहूंगा। कीमती क्या है? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जहां मेरे, और ये कौन सिखा रहा है, ये कौन बता रहा है, ये किसकी, मैं कहता हूं किसकी आवाज है, किसने सिखाया ये सब? गुरु ने सिखाया। गुरा तो रंगाइयां अखां, सुन लो सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। गुरा तो रंगाइयां अखां, सुन लो सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। कित्थों नी रंगाइयां। लोग पूछे ऐसा किससे मिलके आए, ऐसा कौन है जो आपको इतना कुछ सिखा दिया कि आपके जीवन में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, लेकिन आप क्या हो रहे हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। भगवान क्या कह रहे हैं? तुल्य निंदा, इधर निंदा हो रही, इधर स्तुति हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या है? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो, संतुष्ट है। बात आज तो संतुष्ट की हो रही ना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। ऐसा किससे मिलके आए? ऐसे गुरु से मिलके आए जो कहता है कि तू क्या है? तत्त्वमसि, तू वह तू है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा, मैं खुद क्या हूं? ब्रह्म। तू ब्रह्म है, वह तू है। ऐसा कहने वाले कोई मिलेंगे आप? भंडारे कराने वाले मिलेंगे, यहां पूजा करा लो, ये अनुष्ठान करा लो, ये यज्ञ करा लो, ऐसा करा लो, यहां ये दान दे दो, यहां इतने की रसीद काटा दो, आपको हजारों मिलेंगे। लेकिन ऐसा कौन मिलेगा
कि जो बता दे कि तू चिदाभास है। क्या बोले कि तू क्या है? तू चिदाभास है, तू उसका आभास है, उस परमात्मा का रूप है तू। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां कुमारियां, किथों नी रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, छोटियां ते बड़ियां संगतां प्यारियां, गुरा तो रंगाइयां अखां। किससे रंगाई है? रंगाए। रंगाने का मतलब क्या है? रंगाने का मतलब मेरे को 5 दिन हो गए, मेरे को स्वामी अखंडानंद जी नहीं भूल रहे। उनकी आंखें देखी थी आपने? हर वक्त भरी होती थी, हर वक्त भरी होती थी। भाव। वही बात पिछली बार हम किसकी बात कर रहे थे? पिछली बार हम भाव की बात कर रहे थे। हर वक्त भाव होता था। ये है खुमारी। सत्संग होता था, कीर्तन होता था, माता जी डंडा उठा के वो चली जाती। कौन आया उन्हें नहीं पता, कौन गया नहीं पता। वो दूसरे कमरे में जाके 2-3 दिन वहीं रहती थी, कमरा बंद, न खाना न पीना, जो मिल जाए वहां मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले, वो बैठी हैं अपनी जगह पे। उनको ऐसा होता था अंदर से। महाराज जी भी कहते थे अभी गई है, अभी 2-3 दिन से बाहर नहीं आएंगी, अलग बैठ जाती थी। देखा ना आपने? कभी कभी अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी, कुछ नहीं करना, बस अपने आप में रहना। ये क्या है? ये खुमारी है, ये खुमारी है। पूरा दिन अंदर 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 क्या हो रहा है? मन में नाम चल रहा है, राम राम राम। आंखें गीली, हृदय गीला, भीग रखा है। किसी को ना अच्छा कहने का मन कर रहा है, ना बुरा कहने का मन, क्योंकि कहेंगे, देखिए कहते ही अपना अंदर का खराब हो जाएगा। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता। लंबी सांस लीजिए, मुंह धर कीजिए, अंदर हो जाइए। कभी क्योंकि जो व्यवस्था करेगा उसको अव्यवस्था बुरी लगेगी। वो क्या करेगा? गुस्सा आएगा, उधर चले जाओ, दूसरी तरफ चले जाओ, लंबी सांस लो, अपना मत खराब। अपना खराब हो गया ना, ठीक है, सब गड़बड़ होगी। परिवार में भी होगी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई कह गया, कोई पड़ोसी कुछ कह गया, कहते ही हैं लोग, काम है लोगों का, घर वाले कह देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? अपना मन खराब। खुमारी नाम की कर दिया ना, खत्म हो गया ना। तुलसी विवाह के बाद, फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, सब क्या बोलते हैं बनवाली में, क्या दरदान सारे खत्म ना। अब ना बस कोई त्योहार नहीं बचा, मकर संक्रांति तक शांति। नाम सुंदर, अंदर अंदर कौन सा नाम? नाम जो गुरु ने नाम दिया, एक नाम दिया, वो नाम इतना पक्का चले कि नाम चलते 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 मेरा हृदय भरा रहे। मेरा हृदय क्या रहे? भरा रहे, प्रेम से भरा रहे। ऐसे लगे परमात्मा मेरे पास पास कहीं। चाहे भक्ति है, कन्हैया मेरे आसपास। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। इतने भक्त, इतने गरीब, कहते हैं 7-8 तो उनके अपने बच्चे थे। 1-2 बच्चे उनको, उनकी बहन विधवा हो गई थी, उनके भी थे, वो बहन भी थी, उनके बच्चे भी थे। इतना बड़ा परिवार, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज की नहीं। 1-2 पेड़ थे, उन पेड़ों से खाना खुना जो उनसे आता था, जो कुछ परिवार जुटा पाता था 2 टाइम का खाना। लेकिन वो भक्ति इतनी करते थे। कुछ नहीं था, कुशा का आसन था, घर में कुछ नहीं था। एक टूटा सा कटोरा था जिसमें पानी भरा रहता था, जिसको बोलते हैं मिट्टी का शकोरा, पानी भरा रहता था। इतनी गरीबी और इतनी भगवान की वो भक्ति करते थे। ये कहते हैं कन्हैया जो है उनकी गोद में आके बैठते थे हर वक्त। कन्हैया और वो दोनों आपस में। अब देखो ये भाव है ना, ये क्या है? ये भाव जगत की बात है कि कन्हैया उनकी गोद में हर वक्त भगवान से वो बातें करते रहते थे। इतना प्रेम, प्रेम की इतनी स्थिति कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है।
एक दिन भगवान के मन में आया, इतना गरीब है, किसी राजा के मन में ऐसा मैं भाव जगा दूं कि राजा इसको कुछ दे जाए, आधा राजपाट दे दे, कुछ जीवन तो ठीक से चले, ये ऐसी हालत है रहने की। भगवान ने राजा के मन में संकल्प जगाया किसी के थ्रू कि बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, इसे कुछ दे आए जाके। जैसे ही राजा ने गेट में एंट्री करी, कन्हैया गायब। कन्हैया ने जाना ही था। वो तड़प गए, परेशान हो गए, कहाँ गया, देखे इधर उधर इधर उधर, सामने देखा राजा खड़ा, कहता मैं राजा हूं। कहता होगा तू राजा, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूं, मैं तेरे को राजपाट देना है, कि चला जा यहां से, अभी चला जा, क्योंकि तेरे आते ही वो चला गया, तेरे आते ही कन्हैया चला गया। राजा कहता मैं राजा हूं। कहता होगा तू राजा, मुझे तेरे से, तेरे राजपाट से मतलब नहीं, मुझे वो चाहिए जो मेरे हृदय के अंदर फंस गया, मेरी गोद में रोज खेल। कहते तेरे को मैं कुछ देने आया, कि मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। जथा लाभ संतोष, जाओ मिल रखा है, जैसा मिल रखा है, हम अपने ही गंद गुद्दड़ में ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो कन्हैया चाहिए, हमें वही चाहिए, हमें उसी के साथ, ये परमात्मा के साथ। क्योंकि या तो संसार से लड़े, मुंह खराब करें, दिमाग खराब करें और शांति खत्म। ऐसा नहीं कि हम कायर हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इनमें उलझ गए तो फिर इन्हीं में उलझे रहेंगे, फिर अपने काम की बात। 2 घंटे ऐसे निकल गए, गहरी श्वास आई, राव गई, मां राव 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 राव। कोई भी आपका गुरु मंत्र है, मैं राम कह रहा हूं, आप कोई भी गुरु मंत्र लीजिए। आंटी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सामने, किसी को डिस्टर्ब मत करो। मेरे अंदर अंदर मन में क्या चल रहा हो, परमात्मा का नाम, गहरा नाम। मेरा मन ना खराब हो, क्योंकि मन खराब हुआ ना, क्योंकि कोई भी आएगा, कुछ भी अव्यवस्था होगी, एकदम क्या होगा, मुंह खराब, दिमाग खराब, मन खराब, सब खराब। फिर क्या करना है, सबसे बच के चुपचाप पतली गली से निकल जाए। सत्संग हुआ, चुपचाप निकल गए, क्योंकि सत्संग के बाद बोलने का मन नहीं करता। मेरे लिए यही मुश्किल होता है, ये सामान संभालना, मैं जो लेके आ रखा हूं ना, ये संभालना ही मेरे को लगता है बस फटाफट मैं घर पहुंचू। उसके बाद आधा घंटा मेरा किसी से कोई बात करने का मन नहीं करता। मन नहीं करता का मतलब क्या है, कि लगता है अपने में कि ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। गुरबाणी क्या कह रही है, गुरबाणी कह रही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यही था। चलो इसी की बात थोड़ी सी करते हैं, कितनी बार करिए आज, फिर करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जा, डर भी नहीं है उसे किसी का। कंचन माटी माने, कंचन पैसा, सोना, माटी इसके लिए एक है। नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक शोकते रहे नियारो। क्या बोल रहे हैं, नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरक शोक, हर्ष मतलब, हरक का मतलब खा आता है, यहां पर खा से बोलते हैं, रश हर्ष है वैसे हम लोग, पर जब बोलते हैं तो खा बोलते हैं। हरक शोक और भय नहीं जाके। तो क्या कह रहे हैं, नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक शोक ते रहे निहारो, नाही मान अभिमाना। आशा मनसा सकल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जिहे पर से नाही, तिह घट ब्रह्म निवास। उसके घर में कौन है, ब्रह्म है। भगवान कहां रहते हैं, तिह घट ब्रह्म निवास। उसके घट में, उसके शरीर में, उसके मन में कौन है, तिह घट ब्रह्म निवास। गुरु कृपा जी है नर पे की, तिन ही जुगत बचाने। नानक लीन भयो गोविंद संग। लीन ही तो होना, यही तो करना है, और क्या है, ये 9 भक्तियों में यही तो कह रहे हैं, नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। 2 पानी आपस में मिला हो तो पानी होता है ना, पानी और पानी मिलके क्या होता है, पानी होता है। ऐसे हम परमात्मा में मिल जाए
जीवन का ये लक्ष्य हो जाए। ये हर बार कहने का क्या तात्पर्य है? हर बार कहने का ये इतना पक्का हो जाए कि हम परमात्मा में मिल जाए, उतने मिल जाए, इतने मिल जाए, इतने मिल जाए कि हमने सब कर्तव्य करके देख लिए, संसार को भी मना के देख लिया, संसार को अपने हिसाब से चला के देख लिया, कुछ अपने आप को ठीक चला लें और उससे जुड़ जाए। कोई जन हर्ष्यों देवे जोड़, कोई ऐसा हो जो मुझे किससे जोड़ दे। तो भाग्य हमारे बहुत ऊंचे, हमने उस देश में आए जिसमें गुरु नानक आए, हम उस देश में आए जिसमें 10 गुरु आए, हम गुरु ग्रंथ साहब के पास है, हम पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। कईयों को समझ नहीं आती, बुरा मत मनाइएगा, कई सरदारों को मैंने देखा पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन वाणी नहीं समझ आती। इतना आसान है कि वाणी समझ आ जाए। शुक्र करिए कि वाणी समझ आ रही, वाणी हृदय में बैठ रही है। उस दिन हरिद्वार गए, महाराज जी के लिए वेट कर रहे थे 2 घंटे, हम बैठे रहे तो फिर वही मन में आ रहा था, ऐसा कौन होगा जो बता दे कि तू ब्रह्म है। इतने आश्रम खुले, इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, लेकिन ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो ये कह दे कि तू क्या है, तू ब्रह्म है, तू ही परमात्मा का रूप है। इतना खोल के आज तक किसी संत ने सुनाया नहीं, इतना खोल के परमात्मा, उनकी किताब है नंगा परमात्मा। तो परमात्मा को हमारे सामने क्या कर दिया, अपरोक्ष कर दिया, दिखा दिया कि ये है, वह तू है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना ऐसे रची, जग रचना ऐसे रची, जान लो ये दुनिया बुलबुले की तरह से। हम अब जब तक बुलबुला खुद को क्या समझेगा कि मैं बुलबुला हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। बुलबुला कभी कभी बहुत सुंदर दिखाई देता है, रंगीन भी हो जाता है बुलबुला, उसके ऊपर रंग भी दिखाई देता है, लेकिन जब फटता है फिर वो क्या हो गया, नानक लीन भयो गोविंद। बुलबुले को पहले समझ आ जाए, बुलबुले को क्या आ जाए, चने को बार बार बोओगे, माता जी क्या कहते थे, चने को, चावल को बार बार, चावल को महाराज जी समझाते हैं, चावल को चावल नहीं उगता, धान उगता है। चावल का छिलका उतार दो, अब अंदर क्या बचा, धान का छिलका उतार दो, अंदर क्या बचा, अब चावल नहीं बोगेगा। धान को बोओगे फिर धान उगेगा, फिर धान बोओगे फिर धान उगेगा, जब तक अंदर का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। शुद्ध कब होगा, ये चोला हमने छोड़ दिया, तेरे भरोसे छोड़ दिया, और उसके बाद फिर हम क्या हो गए, उससे अलग हो गए। हम अलग हैं, हम जीव हैं, और जीव किसको ढूंढ रहा है, जीव अपने गंतव्य को ढूंढ रहा है। और गंतव्य कौन है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म किसके लेखे, तुम्हारे लेखे। हम तुझसे क्या हो जाएं, एक हो जाए, तुझसे मिल जाए बस। और मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तैयार तो होना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। कोई छोटी सी बात मैं कहता हूं, कोई गरीब घर की लड़की हो, उसको किसी बड़े घराने में शादी होनी हो, और उसे कहा जाए तेरी शादी यहाँ होनी, तो वो क्या करेगी बताओ, तैयारियां करेगी ना कि मैं सबसे सुंदर देखूं, ऐसा ना लगे मेरी गरीबी कहीं किसी को। अब हमारी किससे होनी है, गाओ गाओ नहीं दुल्हनिया मंगलाज, हम उसके लायक तो बने। लायक क्या बनना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, कहाँ, अंदर वाला, यही गुण तो बताए हैं। ये सारे कंडीशंस पूरी हो जाए, चाहे आप रामायण की ले लो, चाहे आप गीता से उठा लो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब से उठा लो, भगवान यही तो कह रहे हैं, 9 कंडीशंस पूरी कर लो, 9 कंडीशन पूरी करते ही मैं तुम्हारा। सीधी सीधी बात है ना, यही तो है हिसाब किताब, भगवान से यही हिसाब है कि 9 कंडीशंस हैं, मेरी 9 भक्तियां हैं, 9 में से भगवान ने लास्ट में कहा 9 में से कोई एक भी हो जाए। सस्ता सौदा कि महंगा है, सस्ता ही तो नहीं है।
मैं सोच रहा था अभी रास्ते में, एक बात और सोच रहा था कि अगर जिंदगी से निंदा और चुगली हट जाए तो बात करने को बचेगा ही क्या फिर। सच में। अच्छा, निंदा और चुगली हट जाए किसी की, क्या बोले, मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, फलाने की, ढिंगाने की, इसकी उसकी बातें, ये उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने इसको ये बोल दिया, उसने, आप ये सारी हटा दो। मैं कहता हूं 80% कुछ बोलने को ही नहीं है। यही तो नहीं छूट रही। फिर बोलने को नहीं है तो फिर ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा बचेगी तो परमात्मा में लगाएंगे। तो बहुत मुश्किल से, ये चिंगारी हर किसी को नहीं लगती। इतने भाग्य हमारे सबके उदय नहीं होते, मेरे भी नहीं होते। ये चिंगारी किसी किसी को लगती है, ऐसी लगती है, फिर वो क्या है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। वो मीरा को लगी, जनाबाई को लगी, घर वालों से जान छुड़ा के भाग गई, क्यों, मुझे विट्ठल के पास रहना है। हमको भी कुछ अरदास कर देव सज्जन असीस अड़िया जे होए साहेब सी। सब एक दूसरे को आशीर्वाद दें, गलती किसी की ना देखें, सब ऐसे ही मिलेंगे, सब ऐसे ही मिलेंगे। छाट छाट के बहुएं लाते हो, वो भी आपको ऐसे ही मिलती हैं। छाट छाट के लाते हो, लेकिन बाद में नहीं भाई नहीं, ये तो हिसाब किताब ऐसे ही है भैया, ठीक है। मैं मतलब बुरा मत मानिए, आप ढूंढ ढूंढ के लड़कियां लाते हो कि नहीं ये इसका घर अच्छा, इसका परिवार अच्छा। 1 महीने बाद फिर काली का रूप फिर निकलता है ना, फिर एडजस्ट करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं। हाँ, मजा कैसे आए, एडजस्ट करते हैं। इसलिए जीवन में हम लोगों को खुद को ठीक करना है, खुद को ठीक करना और एडजस्ट ही करना है, सच में एडजस्ट करना। मैं गलत बोल गया हूं तो मेरे को माफी, लेकिन मैं एक बात यही है, संसार ऐसा ही है भाई, चुपचाप एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके अपना काम निकालना, अपना काम निकाल लेना। और काम क्या निकालना है कि मेरे को नानक लीन भयो को विंसन, इतने गहरे बैठ जाए चुपचाप। ठंडी है, सुबह सुबह कोई आफत नहीं, रजाई में बैठी, पीछे तकिया लगाइए, आराम से बैठी और सुमरन कीजिए। परमात्मा की दया से सब कुछ है हमारे पास, इतनी कोई आफत नहीं। आफत हमने कर रखी, आफत बाहर वालों ने नहीं करी, आफत अंदर वाले ने करी। आधा घंटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चुपचाप सुमिरन करो। ना कोई भगवान भागे जा रहा मंदिर से, ना कोई जगह भाग रही, कोई नहीं है। मंदिर के लिए भी व्यवस्था हो रखी, पंडित जी आते हैं, सब काम हो जाते हैं। आप अपना आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप बैठो बस अपने अंदर, क्योंकि इतना सत्संग किया है, अब उसका क्या है, आउटपुट भी तो आना चाहिए, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमारे स्वभाव में दिखें कि कहां जाते हो तुम्हारा स्वभाव बदल गया। ऐसा किसी ने कहा, आज तक किसी ने कहा ऐसे कहां जाते हो कि तुम्हारा स्वभाव बदल गया। आजकल क्या खा रहे हो, गुस्सा नहीं आता। पत्नी पूछे, मेरी वाइफ मेरे से पूछे क्या खा रहे हो कि तुम्हारे को गुस्सा नहीं आता। क्या खा रहे हो कि सारा दिन कुड़ 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 नहीं करते, चुप रहते हो। ऐसा कहां से, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा जीवन में घर वाले पूछें कि यार तुम ऐसी कौन सी क्लास में जा रहे हो, ऐसी कौन सी आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहे हो कि जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग तो है। हम तो दोनों चीज कर रहे हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग भी और आर्ट ऑफ डाइंग भी। मरने की भी कला सीख रहे हैं, जीने की भी। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाई पूर्ण परवा। मरने का भी डर नहीं लगता है ना, डर मृत्यु से डर नहीं लगता, सबको लगता है, छोटे छोटे कीट पतंगे को लगता है। और हमारे गुरु क्या कहते हैं, जा मरने थे जग काल के माथे पग धरो सतगुरु के उपदेश। मेरे गुरु के उपदेश से। अब ऐसा गुरु, तभी तो बार बार वही तो कहते हैं, सुबह से 2 दिन से गा रहा हूं मैं, कित्थों नहीं रंगाई आंख। ऐसी आंख किसने रंग दी, ऐसा कौन था जिसने आपका जीवन बदल दिया। कोशिश करिए, आप मुझे आशीर्वाद दो, एक दूसरे को आशीर्वाद दो। हम अपना जीवन कहीं पर 5 मिनट चुपचाप बैठते हैं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, 5 मिनट इसकी जुगाली कर लें। नहीं तो फिर अभी लोकाचार शुरू हो जाएगा एक दूसरे से, कैसे हो, कहाँ हो, क्या है क्या नहीं। 5 मिनट इसी को रिवाइज कर लो कि
जथा लाभ, 9वीं पे नहीं पहुंचे, सॉरी 9वीं छूट गई, अभी तो 8वीं पे ही हैं हम। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे।